हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज दीपिका डिमरी और आज जो करने जा रहे हैं हम वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे और कहाँ इसका प्रयोग होता है वो भी हम करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा और प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिन्होंने किया है थैंक्स फॉर देट। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट। अब हम इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं, साधारण भविष्य काल। अब हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि भाई हम इसको सेंटेंस, 3 भागों में हम सेंटेंस को करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। तो पहला सेंटेंस है आपका पॉजिटिव, जिसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो हो गया आपका प्लूरल नाउन्स, जिसमें आपके आते हैं आई, यू, वी, दे। इज दैट क्लियर? और दूसरे सिंगुलर नाउन्स, जिसमें आपके आते हैं ही, शी, इट। इनका प्रयोग होता है। अगर हम रूल की बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हम प्लूरल के सेंस में बात करते हैं तो एक चीज आपने यहाँ पर ध्यान देनी है। जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं तो ये दिमाग में आप फीड कर लीजिए कि आई के साथ और वी के साथ, चाहे तो आप कहीं पर लिख लीजिए, वैसे मैंने तो ये लिख के ही रखा हुआ है, यहाँ वीडियो में दे रखा है। आई और वी के साथ हम हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? बाकी रेस्ट प्लूरल नाउन्स जितने भी हैं या सिंगुलर नाउन्स भी हैं, उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। बस ध्यान देना है, आई, वी, इसके साथ आपने शैल का प्रयोग करना है। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लगेगा प्लूरल में, विल या शैल। अगर आई वी है तो शैल, बाकी है तो विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो और आसान हो जाएगा। जैसे वी शैल विन द मैच, हम मैच जीत सकते हैं। वी शैल, हम जीत सकते हैं, जीत जाएंगे, ये फ्यूचर की बात है। तो हम वी है तो इसलिए हमने शैल का प्रयोग किया, विन इसलिए किया क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आई होप इट इज क्लियर, ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो ही, शी, इट का प्रयोग होता है, या किसी स्थान का नाम या किसी जगह का नाम। जैसे हम एग्जाम्पल, या किसी चीज का नाम, जैसे एग्जाम्पल है, ये आपको पता ही है कि सब्जेक्ट लगेगा इसमें, यहाँ विल का प्रयोग होगा, यहाँ शैल का प्रयोग लगने का कोई चांस ही नहीं है, और यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। अब एग्जाम्पल अगर हम समझें तो ही विल लर्न हिज लेसन, वह अपना पाठ याद करेगा फ्यूचर में। तो ही सब्जेक्ट है, विल लग गया, लर्न फर्स्ट फॉर्म लग गई वर्ब की। आई होप आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का पॉजिटिव, जिसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसका यूज पता चल गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। जब हम नेगेटिव का बात करें तो नेगेटिव आपको पहले भी बताया वीडियोस में, नो, नॉट, नेवर, नहीं का प्रयोग जहां कहीं होगा वो नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें भी हमने 2 भागों में इसको डिवाइड किया है, प्लूरल एंड सिंगुलर। प्लूरल में यहाँ क्या लग जाता है, देखिए सब्जेक्ट लगेगा, ये तो आपको माइंड फीड कर लेना है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से बनता है, सब्जेक्ट लग गया, विल या शैल लग गया, नॉट लगेगा उसके बाद, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे तो और क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे दे विल नॉट फ्लाई काइट्स, वह पतंग नहीं उड़ाएंगे, दे के साथ हमने विल का प्रयोग कर दिया। अगर आई होता तो आई शैल नॉट फ्लाई काइट्स, फ्लाई यहाँ पर वर्ब है। इज दैट क्लियर? और फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे ही जब हम सिंगुलर नाउन्स की बात करें, ही, शी, इट, नेम ऑफ एनी पर्सन और अ प्लेस, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से, सब्जेक्ट लग जाएगा, विल लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही विल नॉट स्टे इन कानपुर, वह कानपुर में नहीं रहेगा, ही के साथ विल का प्रयोग, और नहीं रहेगा नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग, और स्टे यहाँ पर वर्ब है, स्टे रहना, दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्टे इज स्टे। आई होप इट्स क्लियर। तो आपने नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ लिया। अब जल्दी से चलते हैं, इसके बाद आ जाता है आपका लास्ट, जिसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये भी 2 में है डिवाइड, एज इट इज बीन डन इन द अर्लियर वीडियोस आल्सो। प्लूरल नाउन, आई, यू, वी, दे, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी के साथ विल का प्रयोग। जैसे देख लीजिए, अब हमने हमेशा बोला है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं, क्योंकि शैल और विल यही है,
तो ये पहले लग जाएंगे तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाएगा। तो शैल या विल लग जाएगा। अगर आई वी है तो शैल, अदरवाइज विल। सब्जेक्ट लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, एंड यस प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे शैल आई बोरो योर बुक टुडे। क्या मैं तुम्हारी किताब उधार ले सकता हूँ आज? क्या मैं तुम्हारी किताब आज उधार ले सकता हूँ, क्योंकि टुडे भी है और प्रश्न हो गया। आई है इसलिए शैल लगाया। अगर आई और वी ना हो तो हम बोल सकते हैं विल यू बोरो माई बुक टुडे। क्या तुम मेरी किताब आज उधार लोगे? तो हम ये भी प्रश्न बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर आ जाए तो नेक्स्ट में हम सिंगुलर की अगर हम बात करें, ही शी इट, इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? यहाँ हमेशा विल ही लगेगा, तो विल पहले लग जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, विल शी शो हर होमवर्क। क्या वह अपना गृह कार्य दिखाएगी? तो विल लग गया और शो यहाँ पर दिखाना है, तो वर्ब यहाँ पर शो है, इसकी फर्स्ट फॉर्म लग गई। आई होप टिल हियर इट इज क्लियर टू यू। अब आगे क्या है उसका यू। हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जब कोई बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए ये स्पॉट द एरर बन के आ जाता है। और आपको अगर रूल पता है तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। और जो इंग्लिश सीख रहे हैं, जो अंग्रेजी बोलते हैं, देखो बिना काल के तो हम अंग्रेजी भी नहीं बोल सकते। लोग वीडियोस में बहुत बोलते हैं, देयर इज नो नीड टू लर्न ग्रामर इफ यू वांट टू स्पीक, इफ यू वांट टू बिकम फ्लुएंट इन स्पीक लर्निंग इंग्लिश। बट व्हाट आई फील इज दैट, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम टेंस तो काल ही नहीं, अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आप क्या इंग्लिश सीख लोगे? इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। So you have to learn some part of grammar also while you are speaking English. मैं ये नहीं कहूँगी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये भी चाहिए इनफैक्ट, वरना आप बोलते समय आप कैसे पता लगाओगे कि हमें कौन सा वर्ब लगाना है सब्जेक्ट के साथ? दिस इज ऑल्सो द रूल, यू हैव टू लर्न इट, बट यू डोंट हैव टू गो इन टू डिटेल। दैट इज वॉट इट मीन। कुछ चीजें हैं जो आप नहीं स्किप कर सकते, यस देर आर सम जिसको हम छोड़ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, मूविंग ऑन टू दिस, हम प्रयोग कहाँ पर करेंगे इसका? तो पहला है, हम इसका प्रयोग करते हैं, इट इज टू स्टेट सिंपल फ्यूचरिटी, जिसको हम अनकलर्ड फ्यूचर कहते हैं। हो सकता है कई लोग इसको नया समझ रहे हो कि अनकलर्ड फ्यूचर है क्या? बिना रंग का फ्यूचर है। आपके दिमाग में यही कॉन्सेप्ट आ रहा होगा जिन्हें ये पता नहीं है, तो अभी इसको भी बता देंगे। अनकलर्ड का मतलब होता है जो बिल्कुल प्योर फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर, सिंपल, जिसे हम कहते हैं साधारण भविष्य। तो लिखा भी है, इसका प्रयोग साधारण भविष्य के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी 51 नेक्स्ट ईयर। बी यहाँ पर वर्ब, तो मैं अगले साल 51 का हो जाऊंगा। बिल्कुल इट इज सिंपल फ्यूचर, बिल्कुल आपको ये फ्यूचर बता रहा है, साधारण सा है। या आप कह सकते हैं द ट्रेन विल अराइव एट 2 PM। ट्रेन 2 बजे पहुंचेगी। तो ये सिंपल फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, इसीलिए इसको हम अनकलर्ड फ्यूचर भी कहते हैं। अब आप सोचेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ इसमें एक्चुअली डिफरेंस क्या है, भेद क्या है, कैसे ये अलग है। तो प्योर फ्यूचर को हम बोलते हैं साधारण भविष्य, जिसको मैंने सिंपल फ्यूचरिटी बोला, जिसको मैंने अनकलर्ड कहा, राइट। और एक होता है आपका कलर्ड फ्यूचर। कलर्ड फ्यूचर का मतलब होता है रंजित, रंजित भविष्य। अब आप कहोगे क्या है ये रंजित भविष्य, अभी बताते हैं। तो पहले तो आप इसको दिमाग में ले लीजिए, जो साधारण भविष्य है इसमें केवल भविष्य में घटने वाली बात बताता है। जो भविष्य में मतलब फ्यूचर में जो भी घटना घटेगी, इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट घटना होगी, उसी को ये बताएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, वी शैल मीट अगेन। ये हमारी फ्यूचर की भविष्य है कि भाई हम दोबारा मिलेंगे। इज दैट क्लियर? ये सिंपल फ्यूचर है, इसे हम प्योर फ्यूचर कहेंगे। अगर हम बात करें कलर्ड फ्यूचर की, रंजित भविष्य की, तो पहला कॉन्सेप्ट आप माइंड में ये डाल लीजिए कि यहाँ हमेशा आई और वी के साथ विल का प्रयोग होता है। बाकी जगह हमने पढ़ा शैल का प्रयोग होगा आई और वी के साथ, लेकिन ये कंडीशन अगर आ जाती है फ्यूचर की,
अब कंडीशन कौन कौन सी ये भी मैं बताती हूँ, पर पहले आप ये समझ लीजिए, अगर ये आता है, अगर आपके दिमाग में ये आए कि ये चीजें हैं, कंडीशन ये आ रही है, तो वहां हम आई और वी के साथ हमेशा विल का प्रयोग करेंगे और बाकियों के साथ शैल का। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले है, आपको रंजित भविष्य देखना है, तो इसमें सबसे पहले आएगी विलिंगनेस, स्वीकृति। अगर सेंटेंस में स्वीकृति या विलिंगनेस आ रहा है तो समझ जाओ दिस इज कलर्ड फ्यूचर। प्रॉमिस, वादा है, मतलब भविष्य में वादा है, तो अगेन दिस इज कलर्ड फ्यूचर। थ्रेट, धमकी है, तो ये कलर्ड फ्यूचर है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय या संकल्प है, तो भी ये क्या है, कलर्ड फ्यूचर है। और अगर ये सब चीजें हैं तो समझ लो कि आई के साथ हमने और वी के साथ हमने सिर्फ विल का प्रयोग करना है, ना कि शैल का। और उल्टा हो जाएगा, बाकियों के साथ आप शैल लगाइए। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई विल रिटर्न योर बुक, ये मेरा वादा है, प्रॉमिस है, मैं तुम्हारी किताब वापस कर दूंगा या कर दूंगी। तो आई के साथ हमने यहां विल लगाया। अब अगर मैं इसको सब्जेक्ट बदल दूं, जैसे मैंने बोला यू शैल रिटर्न हिज बुक, तुम्हें उसकी किताब वापस कर लेनी चाहिए। तो शैल का प्रयोग हमने किस में कर दिया, यू में कर दिया। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ये फर्स्ट रूल था। दूसरी जगह हम इसको कहाँ प्रयोग करते हैं, देखो कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आप बोलेंगे व्हाट इज कंडीशनल। यस, कंडीशनल वो होते हैं जहां पर कंडीशन होती है, यदि, जब, ये कंडीशन है। तो कंडीशन में भी यहां आपको ध्यान देना है कि जब कंडीशन सेंटेंस बनते हैं तो वो दो टाइप के क्लॉज को बनाता है। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऐसे तो आप समझ नहीं पाओगे, मैं आपको सेंटेंस से समझाती हूं। जैसे देखिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इफ यू कंडीशन है, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तुम पास हो जाओगे, आपको पता लग रहा है ये भविष्य है। इज दैट क्लियर। तो तुम पास हो जाओगे, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब आप हमेशा दिमाग में एक चीज फीड कर लो, जब कंडीशनल सेंटेंस में यदि इफ है, व्हेन है, कंडीशन लग रही है, तो वो ऑटोमेटिकली सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये दिमाग में रख लो। वो कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज यदि इफ आता है या व्हेन आता है तो वहां पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं कंडीशन वाले में। तो जो सबऑर्डिनेट है वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा, और प्रिंसिपल हमेशा, प्रिंसिपल क्लॉज जो होगा उसमें हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे व्हेन इट रेन्स, व्हेन लग गया तो ऑटोमेटिकली ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और किस में फॉर्म में आना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। व्हेन इट रेन्स, क्लियर हो रहा होगा, इट के साथ रेन्स लग गया जब हम वर्ब की एस और ईएस फॉर्म पढ़ते हैं। सबसे पहला टेंस हमने पढ़ा, द प्लांट्स विल ग्रो। प्लांट्स, इट, प्लांट्स ये सिंगुलर है, विल लग गया, ग्रो, तो प्लांट्स क्या होंगे, ग्रो करेंगे। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है और यहां पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, देन प्लीज like it, share it, and subscribe it so that I can bring more videos on it. Till then, bye, take care.